पंदरिया राजकुमारी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजा रहता था। उसके चार पुत्र थे। चारों राजकुमार में सबसे छोटा राजकुमार सबसे अधिक सुंदर, विनम्र, बुद्धिमान और सुसंस्कृत था। राजा अपने सबसे छोटे पुत्र विशेष से स्नेह करता था। एक दिन राजा ने दरबार सजवाया और अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम सबका विवाह कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारे विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। तुम चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चार अलग अलग दिशाओं में तीर चलाओगे। जिस राज्य या जिस स्थान पर तीर गिरेगा, उसी स्थान की कन्या से उसका विवाह होगा। राजा की आज्ञा मानकर चारों राजकुमार ने तीर चलाए। तीनों बड़े राजकुमारों के तीर दूर दूर के समृद्ध राज्यों में गिरे और उनका विवाह सुंदर राजकुमारियों से तय हो गया। परंतु सबसे छोटे राजकुमार का तीर घने जंगल में जाकर गिरा। सैनिक उस तीर को खोजते खोजते जंगल के भीतर पहुंचे। वहां न कोई राज्य था, न महल, न ही कोई बस्ती, केवल एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। जब सैनिक झोपड़ी के भीतर गए तो वहां एक बंदरिया रहती थी। तीर उसी झोपड़ी के पास मिला। सैनिक बंदरिया को लेकर राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, मैं अपनी शर्त नहीं तोड़ सकता। यही मेरे छोटे पुत्र का भाग्य है। इसका विवाह इसी बंदरिये से होगा। राजा की आज्ञा से विवाह संपन्न हो गया। छोटा राजकुमार अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही दुखी रहता था। वह सोचता था, मेरे तीनों भाइयों की पत्नियां कितनी सुंदर और राजशाही हैं, जबकि मेरी पत्नी एक बंदरिया है। कुछ समय बाद वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, यदि यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं महल में नहीं रह सकता। लोग मेरी पत्नी का उपहास करेंगे, इसलिए मैं जंगल में ही जाकर रहूंगा। राजा ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। अंततः वह अपनी पत्नी के साथ उसी जंगल की झोपड़ी में रहने चला गया। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की, उनकी चारों बहुओं की पहली रसोई होगी। सैनिक छोटे राजकुमार को बुलाने जंगल पहुंचे। यह समाचार सुनकर छोटा राजकुमार चिंतित हो गया। उसने सोचा, मेरी तीनों भाभियां तो राजकुमारियां हैं, वे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगी, लेकिन मेरी पत्नी क्या बनाएगी? सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसकी ये चिंता देखकर बंदरिया ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? राजकुमार ने सारी बातें बता दी। बंदरिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में वो कोई साधारण बंदरिया नहीं थी। वह एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर के श्राप के कारण वो बंदरिया बन गई थी। श्राप के साथ एक और शर्त थी, वो जब चाहे थोड़ी देर के लिए अपनी बंदरिया की खाल उतारकर अपने वास्तविक रूप में आ सकती है, लेकिन यदि कभी उसकी वह खाल नष्ट हो गई तो वह सदा के लिए पत्थर की मूरत बन जाएगी। पहली रसोई के दिन बंदरिया जंगल में गई और अपनी खाल उतारकर एक अनुपम सुंदर राजकुमारी का रूप धारण कर लिया। फिर वह राजमहल पहुंची। महल में उसने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी सुंदरता और कला देखकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। कार्य समाप्त होते ही वह तुरंत जंगल लौट आई और फिर से बंदरिया का रूप धारण कर लिया। समय बीतता गया। एक दिन छोटे राजकुमार को अपनी पत्नी के संदेह हुआ। उसने उसका पीछा किया और देखा कि बंदरिया अपनी खाल उतारकर एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि यह खाल ही न रहे तो उसकी पत्नी हमेशा इसी सुंदर रूप में रहेगी। अगले दिन जब राजकुमारी अपनी खाल उतारकर कहीं गई तो राजकुमार ने वह खाल उठाकर आग में जला दी। जब राजकुमारी वापस लौटी और अपनी जली हुई खाल देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह दुखी होकर बोली, हे राजकुमार, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। श्राप के अनुसार मैं पत्थर की मूरत बन जाऊंगी। राजकुमार घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमारी बोली, यदि तुम मुझे फिर से पाना चाहते हो तो तुम्हें 80 मन के जूते और 46 मन की छड़ी लेकर संसार के हर राज्य में घूमना होगा। अपनी कहानी गीतों में गाते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हारे जूते और छड़ी घिस जाएगी तब तुम्हें एक साधु मिलेगा। वही तुम्हें 7 समुंदर पार एक रहस्यमयी झील तक ले जाएगा। उस झील का जल यदि मेरी पत्थर की मूरत पर पड़ गई तभी मैं पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट सकूंगी। यह कहकर राजकुमारी पत्थर की मूरत बन गई। राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने भारी जूते पहने, विशाल छड़ी उठाई और यात्रा पर निकल पड़ा। वह नगर नगर राज्य राज्य घूमता रहा, हर जगह अपनी कहानी गीतों में सुनाता रहा। वर्षों की कठिन यात्रा के बाद उसके जूते घिस गए और छड़ी टूटने लगी। तभी उसे एक महान साधु मिला।
साधु उसे 7 समंदर पार एक रहस्यमय जंगल में ले गए, जहाँ एक दिव्य झील थी। साधु ने झील का पवित्र जल एक पात्र में भरकर राजकुमार को दिया। राजकुमार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां पत्थर बनी राजकुमारी खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उस पवित्र जल की कुछ बूंदें मूर्ति पर छिड़की। जैसे ही जल की बूंदें मूर्ति पर पड़ी, पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसी क्षण राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। राजकुमार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों का बिछोह समाप्त हो चुका था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपने राज्य लौट आए। राजा और रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे और पूरे राज्य में उनकी प्रेम, धैर्य और विश्वास की कहानी सुनाई जाने लगी। शिक्षा: सच्चा प्रेम रूप नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखता है। धैर्य, विश्वास और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। नमस्कार।